हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके करो विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की आंसर की आ चुकी थी और बहुत से लोगों ने आपने कट ऑफ देखी होगी, सब जगह आपने देख लिया होगा, आपने अपने नंबर मिला लिए होंगे, कितना क्या क्या सब कुछ बन रहा है। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों कट ऑफ पर तो बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ उसकी जॉब प्रोफाइल पर। जॉब प्रोफाइल क्या है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर। अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर क्या काम है, कितनी सैलरी रहती है। सबके मन में उत्सुकता रहती है दोस्तों कि कितने पैसा मिलने वाला, कितने सैलरी, काम क्या रहती है, हमारी जो जॉब है वो किस रैंक की है। देखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन लेके आऊँ, आपके मन में जो भी डाउट होने वाले हैं मैं सब क्वेश्चन वो लेकर के आया हूँ। देखिए, ज़्यादातर बच्चों के मन में यही डाउट रहता है कि जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या क्या रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, जॉब किस रैंक की होती है, यूनिफॉर्म मिलती है या नहीं मिलती, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, गन मिलती है कि नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लोगों के मन में ये रहता है कि गन मिलती है कि नहीं मिलती, प्रमोशन कब और कहाँ तक होता है, प्रमोशन आप मतलब कितना प्रमोशन, कितना आप प्रमोट हो सकते हैं, ये बहुत से लोगों को होता है। और पोस्टिंग देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोस्टिंग और पर क्लाउड। पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्टिंग आखिर कहाँ मिलने वाली है, पोस्टिंग क्या हमको खुद के शहर में मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डाउट होने वाला है आप लोगों के लिए। और मैं बता दूं कि अब मैं आपको बताऊंगा तो आप जब पोस्टिंग के बारे में बताऊंगा तब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक खुशी ज़रूर होगी। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में एक ज़रूर रहेगा कि यूपी असिस्टेंट जो असिस्टेंट ऑपरेटर की जो जॉब है वो एक बहुत अच्छी जॉब है, मैं बता देने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ कि और भी चीज़ें। देखिए, मैं आपको लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। वैसे तो मैंने कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, अगर आपको सेपरेट उसका वीडियो कट ऑफ का ही देखना है तो इसी के वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, क्या क्या होता है, सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आपको। मतलब इसके बाद आपको जॉब प्रोफाइल से लेकर के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी रह ही नहीं जाएगी और कोई भी आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन है सब इसी में सॉल्व हो जाने वाला है। अब फिर भी अगर इसके बाद भी अगर कोई रह जाता है आपके मन में तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो मैं आपको कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो जो है, बहुत से लोग कहेंगे कि आपको कहाँ से नॉलेज, कहाँ से जानकारी मिली। तो मैं बता दूं कि जहाँ मैं रहता हूँ तो मेरे ही पास में एसपी ऑफिस है, तो वहाँ पर ही दोस्तों इनकी जॉब लगती है। तो मैं वहाँ से जा कर के, एक सर हैं तो मैं उनसे मिला था, उनसे पूछा था, मैंने ये जानकारी उनसे ही ली है। वो असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर इस समय हैं, तो उनसे मैंने जानकारी ली हुई है। और वो दोस्तों उनके जॉब के चलते वजह से मैं उनका मतलब लाइव वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, उस वजह से उन्होंने मुझसे मना किया था, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा दोस्तों जानकारी नहीं हम लोगों से उतना। मैं तो सिर्फ गया था एक डिटेल लेने की वजह से, तो इसलिए उन्होंने मतलब सिर्फ मुझको बताया था। मैंने जो ये सारे उनको दिखाए हुए थे तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ऐसा ऐसा होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी। तो वही चीज़ें मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत पर बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रह जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सारी जो भी वीडियो डालता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन जो है हमारे शुरू करते हैं, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, क्या क्या आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर तो यही होता है कि जॉब प्रोफाइल क्या है, आखिर जॉब है क्या, जॉब क्या है दोस्तों। तो देखिए, पुलिस की जॉब है ये, आपको पता है कि यूपी पुलिस के अंडर पे ये जॉब आती है। और ये दोस्तों बहुत ही एक मतलब, ये मान लीजिए कि एक शाही आलीशान जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। जहाँ पर दोस्तों मैं गया था तो उन्होंने बताया था, देखिए उन्होंने अपना ऑफिस दिखाया था। मतलब ये जो होता है वो जो आपने देखा, इसी में जो हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, तो हेड ऑपरेटर के असिस्टेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो हेड ऑपरेटर के दोस्तों अंडर प्रकार करते हैं। तो क्या काम होने वाला है, कर क्या है, मैं सब आपको डिटेल से एक चीज़ बताता रहूँगा। तो उन्होंने दिखाया था, तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है सब वहाँ रखे रहते हैं। उनके बहुत ही बेहतरीन कमरे में एसी वगैरह लगी थी, रूम पे बढ़िया बाकायदा चेयर जो होती है घूमने वाली, उस चेयर पे बैठे हुए थे आराम से दोस्तों। और वॉकी टॉकी जो होता है उससे बात करते हैं। और काम क्या रहता है, काम उनका देखिए दोस्तों ये रहता है, मैं बता दूँ जॉब प्रोफाइल यही है कि बहुत ही अच्छी जॉब, मतलब कुल मिलाकर के वो एक कमरे में बैठ करके ही आपको रहना है, वहीं पर 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है। ठीक है, ये जॉब प्रोफाइल हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग काम की बात कर लेते हैं, काम क्या करना है। तो देखिए, काम क्या करना है, काम की मैं बात करता हूँ। तो काम देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, और आपने जो 112 नंबर की जो गाड़ी आती है उसमें देखा होगा आपने, जो सेलफोन के तरीके, माइक्रोफोन के तरीके जो वॉकी टॉकी टंगे रहते हैं, जिसमें से लोग बोलते हैं कि मतलब जो भी वहाँ से सूचना प्रसारित करनी होती है तो वो लोग असिस्टेंट ऑपरेटर ही ये सब काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एसपी का कोई सूचना निकालनी है, डीएम साहब की कोई सूचना जारी करनी, सब जगह पहुंचानी है, तो वो लोग एक ही बार में, ये जो बोला जाता है वो सब वही है, मतलब वायरलेस काम है, जो भी है फ्रीक्वेंसी वगैरह की, ये सब चीज़ें उनके अंडर पर का काम यही होता है कि आपको मतलब वहीं से जो भी हेड ऑपरेटर जो आपको देता है काम, या कोई भी अन्य जो मतलब पुलिस के जहाँ पर आप जिस स्टेशन पर हैं, जिस थाने पर हैं या एसपी ऑफिस में हैं, तो वहाँ का जो भी काम होता है, सबको अगर न्यूज़ फैलानी है, सब जगह भेजना है, तो वो काम असिस्टेंट ऑपरेटर का ही होता है।
ठीक है, ये सब असिस्टेंट ऑपरेटर के अंडर पे काम आते हैं। तो और असिस्टेंट ऑपरेटर जो है वो हेड ऑपरेटर के अंडर पे काम करता है। ये काम होता है। देखिए अगला अगला क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबके मन में ये दिमाग में रहता है कि सैलरी आखिर कितनी, हम जिस काम को करने वाले हैं वो सैलरी कितनी मिलने वाली। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये लेवल 4 की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, लेवल 4 की जॉब है, और ये हेड कांस्टेबल लेवल की होती है, हेड कांस्टेबल रैंक की होती है। कौन सा रैंक की होती है दोस्तों? ये हेड कांस्टेबल रैंक की होती है, लेवल 4 की जॉब होती है। तो लेवल 4 में देखिए, लेवल 4 में जो पहला जो बेसिक पे है वो होता है आपका 25,500। कितना होता है? 25,500 से 81,000 तक होता है, 25,500 से 81,000 तक होता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो सैलरी इन हैंड, आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको मिलता है, भत्ते जितने, महंगाई भत्ता हो गया, रहने का रूम का भत्ता, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको भत्ते मिलते हैं। आप तो जानते हैं सरकारी नौकरी है, तो जाने कितनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आपकी सैलरी जो है लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में आपको इन हैंड मिलेगी, यानी कट पिट करके 35 प्लस और 40 के बीच में आपको मिल जाएगी इन हैंड सैलरी। और जॉब बहुत ही बेहतरीन जॉब है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप बस लग जाइए, बिल्कुल। जॉब बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है इसको दोस्तों। ये इनको दीवान जी बोलते हैं, वहाँ पर बताया था उन्होंने कि इनको जैसे वो बोलते हैं कि दीवान जी बोला जाता है इनको, असिस्टेंट ऑपरेटर को। ठीक है, तो सैलरी आपकी 35 से 40 हज़ार रुपये तक हो जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? ट्रेनिंग दोस्तों आपकी 6+4 यानी कि 10 महीने की होती है। ये 10 महीने, ये कैसी ट्रेनिंग है 10 महीने की? 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, वो आपकी बिल्कुल यूपी पुलिस की तरीके होती है। यूपी पुलिस एसआई जो होती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इनकी तरीके होती है, यानी कि आपको इंडोर और आउटडोर सब सिखाया जाता है। 6 महीने बाद आपका एग्जाम होता है। उसके बाद दोस्तों आपको 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो देखिए 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको मतलब जो बाहर की चीज़ें होती हैं ना, मतलब फिजिकल जो भी ट्रेनिंग होती है वो सब सिखाया जाता है, बंदूक चलाना और भी चीज़ें, और उसके बाद एग्जाम होता है। उसके बाद जो 4 महीने की ट्रेनिंग होती है ये दोस्तों होती है आपकी लखनऊ में। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रीक्वेंसी जो भी ये चीज़ें हैं इनका सबका हेडक्वार्टर लखनऊ पे। तो लखनऊ पे आपको जाकर वहाँ पर आपको ये फ्रीक्वेंसी और कैसे बात करनी है, किस प्रकार से सूचना को प्रसारित करना है, किस प्रकार से कोई सूचना को मतलब अलर्ट करना है, सब जगह कैसे वो होता है, कहाँ से आपको मतलब सूचना प्रसारित करनी, किस प्रकार से क्या करना है और कोई गलती ना हो पाए, इस तरीके से ये सब चीज़ें, मशीनों की जानकारी वहाँ पर आपको मिलती है लखनऊ में। ये लखनऊ में ये फिक्स होता है, आपको लखनऊ में ही होती है और कहीं नहीं होती। 4 महीने की ट्रेनिंग लखनऊ में ही होती है, लगभग 10 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे ही आपकी ये 35 के लगभग सैलरी मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वर्क करते हैं तो वर्क के वजह से अलग अलग कुछ भत्ते ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉब किस रैंक की होती है? तो जॉब मैंने आपको बता दिया कि हेड कांस्टेबल की रैंक होती है, हेड कांस्टेबल रैंक की होती है जॉब। और जो हेड ऑपरेटर की जॉब है तो वो दोस्तों एएसआई पद की रहती है, यानी कि उसमें 1 स्टार आपको मिल जाता है, उसमें 1 स्टार मिल जाता है। इसमें कोई स्टार नहीं, इसमें हेड कांस्टेबल के लेवल की जॉब रहती है। अब देखिए दोस्तों, ये सिर्फ असिस्टेंट ऑपरेटर की, अगर आपको वर्कशॉप या हेड ऑपरेटर उनके बारे में भी जानकारी चाहिए, आपको उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, तो मैं वहाँ जा करके फिर दोबारा से कोशिश करके आपके लिए सारी चीज़ें लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, तो जॉब किस रैंक की होती है? तो जॉब होती है दोस्तों हेड कांस्टेबल रैंक की होती है। सैलरी मैंने आपको बता दी, लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आपके इन हैंड मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मिलती है? तो ये देखिए दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि आप यूपी पुलिस में हैं तो यूनिफॉर्म तो मिलेगी, है ना। यूपी पुलिस में है तो यूनिफॉर्म मिलेगी, ब्लैक शूज और जो खाकी कलर की बेल्ट होती है वो मिलती है, और जो रेड कलर के शूज और रेड कलर की बेल्ट होती है वो हेड ऑपरेटर को मिलती है। वो दरोगा लेवल की होती है ना, तो इसलिए उसको दरोगा साहब की आपने देखा होगा, उनकी जो बेल्ट होती है वो रेड कलर की होती है, शूज भी रेड कलर की होती है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ब्लैक शूज होते हैं और खाकी कलर की बेल्ट हुआ करती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म तो पक्का मिलती है। हेड कांस्टेबल रैंक की होती है तो उसमें पट्टियाँ भी लगी होती है। हेड कांस्टेबल रैंक में जैसे हेड कांस्टेबल को मिलती है वैसी वर्दी आपको मिल जाती है। छुट्टियाँ डिपेंड करती हैं दोस्तों आपकी जॉब की लोकेशन के ऊपर, जॉब की लोकेशन के ऊपर। देखिए अगर आपको एसपी ऑफिस या कहीं हेडक्वार्टर में जॉब लगती है तो आपको छुट्टियाँ बहुत मिलेंगी, क्योंकि अगर हेडक्वार्टर में अगर आपकी जॉब लगती है तो ये मान लीजिए आपको सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी हर हफ्ते मिलनी है। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी हर हफ्ते मिलनी है, तो आप सोच लीजिए कि पूरे साल में कितनी छुट्टियाँ हो गई, है ना। और उसके बाद 70 से 80 छुट्टियाँ वैसे मिल जाती हैं, तो 70 से 80 छुट्टियाँ और ये संडे मिलाकर के आपको लगभग 150 छुट्टियाँ हो जाती हैं, है ना। लेकिन अगर आपको किसी थाने में ड्यूटी लगी तो आपको मात्र 70 से 80 ड्यूटी मिलती है, और एक चीज़ और मतलब 70 से 80 छुट्टियाँ मिलती हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें उन्होंने बताया था कि छुट्टियाँ लेने के लिए जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब जैसे आप दरोगा हैं, एसआई हैं या एसआई हैं, तो इनको दोस्तों छुट्टियाँ लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, छुट्टियाँ लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इनकी छुट्टियाँ जो हैं हेड कांस्टेबल की, वो हेड कांस्टेबल कह रहा हूँ दोस्तों, असिस्टेंट ऑपरेटर की जो हैं, तो इनकी छुट्टियाँ लेना बहुत ही आसान है। बहुत ही बताते हैं कि बहुत जल्दी सेंक्शन हो जाती है छुट्टियाँ। और वर्क भी जानते हैं, आपको कोई मतलब आपको जब किसी को डीलिंग करनी ही नहीं, आपको कमरे में बैठ करके वर्क करना है, कंप्यूटर में काम करना है, तो उतना लोड लेना ही नहीं, उतना लोड होता ही नहीं। क्योंकि अगर आपको फील्ड वर्क करना पड़ जाए, किसी के लोगों के साथ डील करना पड़ जाए, तो वहाँ पर माथापच्ची ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, ये सब इनके काम रहते हैं। और छुट्टियों में मैंने बता दिया गन मिलती है नहीं मिलती, तो गन आप सेंक्शन करवा सकते हैं, बिल्कुल आपको गन मिल जाएगी। अगर आप चाहिए तो गन मिल जाएगी, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल जानते हैं दोस्तों, सब कोई चाहता है कि हमारे एक वर्दी हो और गन हो, तो आप गन तो जाहिर सी बात है कि 99% ही लोग गन को तुरंत सेंक्शन करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि गन जो होती है, तो अगर गन आपने ले ली तो गन में जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, यानी आपको गन की देखभाल बहुत करनी पड़ती है ना, ये होता है। गन तो मिलती है क्योंकि पुलिस की जॉब है, तो गन तो मिलेगी ही, ठीक है। और देखिए प्रमोशन कहाँ तक होता है, कब और कहाँ तक होता है। तो सबसे पहला प्रमोशन तो आपको दोस्तों हेड ऑपरेटर तक ही हो जाता है। सबसे पहला प्रमोशन आपका हेड ऑपरेटर होता है। कहाँ तक होता है, तो ये कोई लिमिट नहीं है, आपको कहीं तक भी हो सकता है। मतलब इसके ऊपर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी मतलब वहाँ पर अगर जगह मिलती जाती है, तो आपको सेट हो जाते हैं, आप प्रमोशन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब प्रमोशन कहाँ तक है कहीं तक, ऐसा कुछ वो रूल नहीं। लेकिन पहला प्रमोशन आपको हेड ऑपरेटर तक ही बनाया जाता है। पोस्टिंग का ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टिंग कहाँ अपने शहर में हो सकती है या कहीं और हो सकती है। तो देखिए पोस्टिंग सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होती है, वो पोस्टिंग आपके जहाँ आप जिस जिले के हैं, तो आपकी अगल बगल मिल जाएगी, आपके अगल बगल मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कानपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के कानपुर के बगल में उन्नाव पड़ता है और हमीरपुर पड़ता है, और इधर दोस्तों बहुत सारे जो अगल बगल होते हैं ना, फतेहपुर पड़ता है, तो इन सब इलाहाबाद वगैरह, इन सब में आपको मिल सकती है जॉब, इन सब में आपको मिल सकती है। अगर आपके मान लीजिए आपके जो सीनियर लोग हैं, अपर मोस्ट लोग हैं, वो अगर आपसे उनसे मतलब अच्छी वो है बनती है, और क्या बोलते हैं आपके ज़िले में उसकी पोस्ट खाली है, तो आपको मतलब वहाँ जा सकते हैं, आपको लगाया जा सकता है। ऐसा मानते हैं, मैंने उन्होंने बताया था कि ऐसा मानते हैं, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो ऐसा मानते हैं कि ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर होते हैं, इनको दोस्तों जनता से तो मतलब बात करनी नहीं होती है। तो जनता से अगर आप बात नहीं करेंगे, तो आप कुल मिलाकर पुलिस डिपार्टमेंट को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि आपको पुलिस आप इस जॉब पर रह करके पुलिस डिपार्टमेंट का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए आपको वो आपके डिस्ट्रिक्ट पर भी भेज सकते हैं। ये बाकायदा ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो अपर मोस्ट अधिकारी हैं वो क्या चाहते हैं, और आपकी जो ज़िला है वहाँ पर जगह खाली है या नहीं। लेकिन आपके अगल बगल जो जिस ज़िले के हैं, तो आपके उसी जस्ट अगल बगल ज़िले के तुरंत ही मिल जाती है। ये दोस्तों पक्का है, ये कंफर्म है कि आपके अगल बगल ज़िले में तुरंत मिल जाएगी। आपको अपने ज़िले में जाने के लिए आप जानते हैं कि अपर मोस्ट जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना। पर्क और अलाउंस की बात करते हैं, तो सरकारी जॉब है, तो सरकारी जॉब में तो आप जानते हैं कि बहुत सारे भत्ते, आप फैमिली भी रख सकते हैं, क्वार्टर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। और एक पुलिस की रिप्रेजेंटेटिव जॉब मिलेगी, और आपको अगर आपकी फैमिली, तो आप फैमिली भी रख सकते हैं साथ में, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, अगर कुछ भी छूटा हो, मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की है कि कुछ भी बाकी ना रहे, लेकिन अगर कुछ भी छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, और जो भी छूटा है तो बता दूंगा क्या है उसका, मैं आपको कमेंट बॉक्स पर ही कमेंट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको असिस्टेंट ऑपरेटर, वो हेड ऑपरेटर या वर्कशॉप के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप बता दीजिएगा, तो मैं दोबारा जा करके वहाँ SP ऑफिस में उनसे जो वर्क करते हैं वहाँ पर सर लोग, तो उनसे मैं जा करके बात करके आपको उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, और दोस्तों मैं कट ऑफ के लिए बता देता हूँ आपको एक बार कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ देखिए, असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो आपके अगर 115 नंबर, 115 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही बैठ रहे हैं, इससे ज़्यादा बैठ रहे हैं, कम बैठ रहे हैं, आज इसके थोड़ा ऊपर नीचे बैठ रहा है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल की। क्योंकि फिजिकल आप जानते हैं कि इसमें 4800 मीटर की रेस है 28 मिनट में। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके लग जाइए, 115 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और देखिए दोस्तों, मैं जल्द ही एक मेडिकल के लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस प्रकार से प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत पड़ सकती है। मैं सब एक वीडियो जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ। मैं जल्द ही वहाँ जा करके उनसे बात करके ये वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, और जल्दी से जॉब लीजिए। थैंक यू दोस्तों।